हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पाश्चात्य यूनानी राजनीतिक विचारकों में प्लेटो से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करना, साथ ही महत्वपूर्ण फैक्ट है उनके बारे में भी साथियों चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। महान राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा कर रहे हैं ताकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो सके। तो साथियों, आपके समक्ष पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। यदि साथियों आपने पहली बार हमारे चैनल स्टडी विद जीके पर विजिट किया है और आपने अभी तक यदि इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और उसके बाद पास बने बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो यह रहा क्वेश्चन आपके समक्ष आपकी स्क्रीन पर। प्लेटो की रिपब्लिक का अंतिम संदेश क्या था? प्लेटो ने जिस रिपब्लिक, हिंदी में इसका नाम राज व्यवस्था है, यह भी आप ध्यान रखिएगा, हिंदी में इसका रिपब्लिक का नाम क्या है तो राज व्यवस्था का अंतिम संदेश क्या है? प्लेटो महोदय इस रिपब्लिक में अंतिम संदेश क्या देना चाहते हैं? ऑप्शन आपके समक्ष रहे दार्शनिक सम्राट के शासन की स्थापना करना, शासक के अत्याचार को दूर करना, व्यक्ति की आत्मा के विवेक का शासन स्थापित करना, निजी संपत्ति का उन्मूलन करना। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। प्लेटो की रिपब्लिक का अंतिम संदेश था दार्शनिक सम्राट के शासन की स्थापना करना था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा आपकी स्क्रीन पर 2 नंबर। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का एक कथन है, यानी इनमें से कौन सा है जो प्लेटो का एक कथन है? राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, राज्य व्यक्ति का व्रत रूप है और मैं ही राज्य हूं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन से हो जाएगा, राज्य व्यक्ति का व्रत रूप है। यह प्लेटो का कथन है। साथियों यदि आपने नेट परीक्षा में प्लेटो से संबंधित जो प्रश्न हल करवाए हमने वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी देखिएगा। उसका लिंक इस वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जिनमें हमने 2 पार्टों में नेट परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विश्लेषण किया था। आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यह क्वेश्चन है, यह भी नेट में पूछा गया था। राज्य व्यक्ति का व्रत रूप है, यह प्लेटो का कथन है। राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, यह किसका कथन है? तो यह अरस्तु महोदय का है। अरस्तु कहते हैं कि राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, जबकि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह कौन कहता है? तो यह हीगल कहता है। साथियों राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, हीगल का कथन है। राज्य व्यक्ति का पुरोगामी है, अरस्तु का है। राज्य व्यक्ति का व्रत रूप है, यह प्लेटो का है। मैं ही राज्य हूं, यह लुई 16वें का कथन है। लुई 16वां उसका यह साथियों कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष रहा 3 नंबर। एक तरफ आपका कथन ए दिया गया और दूसरी तरफ कारण आर दिया गया, आपको सही चयन करना है कूट का। प्लेटो के अनुसार आदर्श शासक दार्शनिक सम्राट होंगे। प्लेटो के मतानुसार आदर्श शासक दार्शनिक सम्राट होंगे। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक सम्राट के पास परिवार तथा संपत्ति नहीं होगी। क्या कथन ए और कारण दोनों सही है या गलत है, या दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं या करते हैं? आप उस क्वेश्चन का राइट आंसर चयन करिएगा। आपके पास ओनली 10 सेकेंड का समय है। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। यानी प्लेटो के अनुसार आदर्श शासक दार्शनिक सम्राट होगा और दार्शनिक सम्राट के पास परिवार तथा संपत्ति नहीं होगी। ए आर दोनों सही है, ए आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 4 नंबर क्वेश्चन। किस विचारक को एक साथ ही प्रथम फासिस्टवादी तथा प्रथम साम्यवादी विचारक कहा जा सकता है?
यानी किस विचारक को एक साथ ही प्रथम फासिस्टवादी तथा प्रथम साम्यवादी विचारक कहा जा सकता है? तो साथियों ये प्लेटो को कहा जा सकता है। प्लेटो के बारे में कहा गया है कि प्लेटो को प्रथम फासिस्टवादी तथा प्रथम साम्यवादी विचारक कहा जा सकता है। तो ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष रहा आपकी स्क्रीन पर 5 नंबर। प्लेटो की रिपब्लिक राजनीति विज्ञान की रचना नहीं अपितु शिक्षा पर अब तक लिखे गए ग्रंथों में सबसे सुंदर प्रबंध है, यह किसने कहा था? यानी प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक राजनीति विज्ञान की रचना नहीं है अपितु शिक्षा पर अब तक लिखे गए ग्रंथों में सबसे सुंदर प्रबंध है, यह किस विद्वान का कथन है साथियों? ग्रीन, मील, रूसो, बार्कर। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? शिक्षा पर अब तक लिखा गया सबसे सुंदर ग्रंथ की संज्ञा किसने दी है साथियों? तो यह दिया रूसो ने। ऑप्शन से आपका राइट आंसर हो जाए, रूसो ने यह कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष रहा आपकी स्क्रीन पर 6 नंबर। प्लेटो ने शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ बताया है। प्लेटो ने किस प्रकार की शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ बताया है? लोकतंत्रीय, राजतंत्रीय, निरंकुश व अभिजात वर्ग का मिश्रण, कोई नहीं। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो साथियों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटो ने राजतंत्रीय शासक प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ और उपयुक्त बताया है, जबकि इन्होंने लोकतंत्रीय शासन प्रणाली की आलोचना की थी, क्योंकि जब साथियों एथेंस में लोकतंत्र प्रणाली लागू थी और उस लोकतंत्र प्रणाली के कारण ही सुकरात को मृत्युदंड दिया गया था साथियों, और इसकी इन्होंने प्लेटो ने आलोचना की है और कहा कि लोकतंत्र प्रणाली में बिना बुद्धि के लोग निर्वाचित हो जाते हैं और वो लोगों पर अत्याचार करते हैं, इसलिए प्लेटो ने इस लोकतंत्रीय प्रणाली की आलोचना की है और इसी के कारण ही सुकरात को मृत्युदंड का जो संकट है वो भोगना पड़ा था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष रहा आपकी स्क्रीन पर 7 नंबर। निम्न में से प्लेटो द्वारा लिखित कौन सी एक पुस्तक एक समय में एक ही विश्वविद्यालय, एक परिवार तथा एक चर्च का प्रतिनिधित्व करती है? यानी निम्न में से प्लेटो द्वारा लिखित वह कौन सी पुस्तक है जो एक समय में एक विश्वविद्यालय, एक परिवार तथा एक चर्च का प्रतिनिधित्व करती है? स्टेट्समैन, लॉज, रिपब्लिक, इनमें से कोई नहीं। तो 7 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर चयन करिएगा आप। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। स्टेट्समैन पुस्तक है साथियों, यह है जो एक समय में एक विश्वविद्यालय, एक परिवार तथा एक चर्च का प्रतिनिधित्व करती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। नेटलशिप के अनुसार प्लेटो की चिंतन पद्धति क्या है? नेटलशिप के अनुसार प्लेटो की चिंतन पद्धति क्या है? निगमनात्मक, आगमनात्मक, रचनात्मक, विशिष्ट। तो साथियों नेटलशिप महोदय ने प्लेटो की जो चिंतन पद्धति बताई है वो रचनात्मक बताई है। वैसे तो साथियों साधारण सामान्यतः प्लेटो की जो चिंतन पद्धति है, जो लेखन पद्धति है, वो निगमनात्मक है। सामान्य प्लेटो की जो चिंतन या लेखन पद्धति निगमनात्मक है। आगमनात्मक पद्धति किसकी है? तो ये साथियों अरस्तु की है और मैकियावेली की है और हॉब्स की है। यह भी आप ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा आपकी स्क्रीन पर। किसने प्लेटो के आदर्श राज्य को रोमांसवाद की संज्ञा दी है? यानी प्लेटो का जो आदर्श राज्य था उसको रोमांसवाद की संज्ञा किसने दी है? रसेल, पापर, डनिंग, मैक्सी। तो साथियों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रसेल महोदय ने इसे रोमांसवाद की संज्ञा प्रदान की थी, आदर्श राज्य जो प्लेटो का था उसे। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। किसने प्लेटो को दर्शन का पोप कहा है? यानी प्लेटो को दर्शन का पोप किसने कहा था? बार्कर, कैटलिन, मैक्सी, एमरसन। इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? तो साथियों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। कैटलिन ने प्लेटो को दर्शन का पोप कहा था कैटलिन ने।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा 11 नंबर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में चाहता है, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में क्या चाहता है? पूर्ण समानता, सापेक्षिक समानता, समानता पर उसके विचार अस्पष्ट है, उपयुक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर? तो साथियों इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटो अपने आदर्श राज्य में सापेक्षिक समानता चाहता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वो न तो पूर्ण समानता चाहता है, न ही उसके समानता पर विचार अस्पष्ट नहीं है साथियों, उसके समानता पर विचार अस्पष्ट है। सापेक्षिक समानता चाहता है प्लेटो अपने आदर्श राज्य में। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 12 नंबर। ज्ञान ही वास्तविक है, यह कथन किसका है? ज्ञान ही वास्तविक है, यह कथन किसका है? प्लेटो, मैकियावेली, अरस्तु लोग। तो यह कथन प्लेटो का है। प्लेटो कहते हैं कि ज्ञान ही वास्तविक है। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा, इस कोड का आपको चयन करना है। 13 नंबर क्वेश्चन है। प्लेटो निम्न में से विश्वास करता है किसमें? प्लेटो निम्न में से विश्वास करता है कानून की प्रभुता व सर्वोच्चता, कानून की अपरिवर्तनीयता, नैतिकता और वैधानिकता में कोई अंतर नहीं है, यही उसकी कानून संबंधी धारणा का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? प्लेटो निम्न में से किसमें विश्वास करता है? आपको उन कूट का चयन करना है जो प्लेटो विश्वास करता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्लेटो इन तीनों में विश्वास करता है, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों कथनों में विश्वास करता है कि कानून की प्रभुता और सर्वोच्चता में, कानून की अपरिवर्तनीयता में और नैतिकता और वैधानिकता में कोई अंतर नहीं है, यही उसकी कानून संबंधी धारणा का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण है। आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा 14 नंबर। कथन और कारण दिया गया है साथियों, आपको चयन करना है। प्लेटो का न्याय कर्तव्यों पर आधारित है, व्यक्ति अपने दायित्वों का संपादन कानून से न कर कर्तव्यों से करता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चयन करिएगा आप। क्या ए सही है? क्या कारण सही है? क्या दोनों गलत है? क्या दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं? तो साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी प्लेटो का न्याय कर्तव्यों पर आधारित है, क्योंकि प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल दिया है, कर्तव्यों को उन्होंने महत्वपूर्ण माना है, और व्यक्ति अपने दायित्वों का संपादन कानून से न करके कर्तव्यों से करता है, यानी ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 15 नंबर। शिक्षा एवं साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है। शिक्षा एवं साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है, कथन ए कह रहा है, जबकि कारण आर कह रहा है शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक है क्योंकि यह चरित्र के निर्माण से संबंधित है, जबकि साम्यवाद का स्वरूप नकारात्मक है क्योंकि यह अभिभावक वर्ग पर नियंत्रण लगाता है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? चयन करिएगा आप साथियों। तो साथियों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी शिक्षा एवं साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है, बिल्कुल सही है। शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक है क्योंकि यह चरित्र निर्माण से संबंधित है, जबकि साम्यवाद का स्वरूप नकारात्मक है क्योंकि यह अभिभावक वर्ग पर नियंत्रण स्थापित करता है या नियंत्रण लगाता है। ए आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 16 नंबर। प्लेटो के निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट का चयन आपको करना है साथियों। प्लेटो का साम्यवाद प्रजातांत्रिक में होकर अभिजनतांत्रिक है। प्लेटो ने मानव प्रकृति का बड़ा अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक अर्थ लिया है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? केवल पहला कथन सही है, केवल दूसरा कथन सही है, केवल पहला और दूसरा दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं।
तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन से राइट हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही है। प्लेटो का साम्यवाद प्रजातांत्रिक में होकर अभिजनतांत्रिक है। प्लेटो ने मानव प्रकृति का बड़ा अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक अर्थ लिया है। यानी पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा 17 नंबर। प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद की योजना क्यों रखी? क्या कारण था कि प्लेटो ने पत्नियों के साम्यवाद की योजना रखी थी? आपके समक्ष 3 कूट दिए गए और आपको इनमें से सही कूट का चयन करना है, सही कथन का चयन करना है। साथियों, यह परिवार के घातक एवं संकीर्णतावादी शूद्र प्रभाव से अभिभावक वर्ग को मुक्त रखना चाहता था। इस कारण वह नारी को पुरुषों के प्रभुत्व में रखने का समर्थक था। इस कारण उत्तम संतान प्राप्ति के लिए प्रजनन शास्त्र की दृष्टि से प्लेटो को यह व्यवस्था वांछनीय प्रतीत होती थी। कौन से कथन सही है आपको वो चयन करने साथियों। तो साथियों आपका पहला और तीसरा कथन सही है, पहला और तीसरा, जबकि दूसरा कथन आपका गलत है। वह नारी को पुरुषों के प्रभुत्व में रखने का समर्थक था, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि प्लेटो है जो नारी को पुरुषों के प्रभुत्व में रखने का समर्थन कभी भी नहीं करता है। प्लेटो नारीवादी था साथियों, यह भी आप ध्यान रखिएगा। तो सही कथन है कि पत्नियों के साम्यवाद की योजना क्यों रखी? क्योंकि वह परिवार के घातक एवं संकीर्णतावादी शूद्र प्रभाव से अभिभावक वर्ग को मुक्त रखना चाहता था, इसलिए, और उत्तम संतान प्राप्ति के लिए प्रजनन शास्त्र की दृष्टि से प्लेटो को यह व्यवस्था वांछनीय प्रतीत होती थी। इस कारण इन्होंने पत्नियों के साम्यवाद की योजना रखी थी साथियों, शासकों के लिए और अभिभावक वर्ग के लिए। तो आपका साथियों इसमें से जो ऑप्शन से राइट हो जाएगा, पहला और तीसरा कथन सत्य है। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा 18 नंबर। सही कथन पर विचार कीजिए। आधुनिक न्याय की संकल्पना अधिकारों कर्तव्यों पर आधारित है। प्लेटो का न्याय नैतिकता व अधिकारों से परिचालित होता है। प्लेटो का न्याय विधि कर्तव्य समानता पर आधारित है। प्लेटो का न्याय कर्तव्य पर आधारित है। तो साथियों इस क्वेश्चन का ऑप्शन द राइट हो जाएगा। प्लेटो का न्याय कर्तव्यों पर आधारित है, ऑप्शन द राइट हो जाएगा, क्योंकि प्लेटो है जो अधिकारों की तुलना में कर्तव्यों पर अधिक बल देता है, कर्तव्यों को महत्वपूर्ण मानता है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 19 नंबर। न्याय के संबंध में कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि न्याय बलवानों का हित है? न्याय बलवानों का हित है, न्याय शक्तिशाली का हित है। कौन सा यह सिद्धांत मानता है? परंपरावादी सिद्धांत, उग्रवादी सिद्धांत, यथार्थवादी सिद्धांत, प्लेटोवादी सिद्धांत। तो साथियों ऑप्शन आपका बे राइट हो जाएगा। उग्रवादी सिद्धांत मानता है कि न्याय बलवानों का हित है और शक्तिशाली का हित है, और इसका समर्थक है थ्रेसिमैक्स। थ्रेसिमैक्स जो प्लेटो का भाई है साथियों, वो मानता है कि न्याय बलवानों का हित है, न्याय शक्तिशाली का हित है, और वह उग्रवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। जबकि ग्लूकोन है कहता है कि न्याय निर्बलों का हित है। ग्लूकोन कहता है न्याय निर्बलों का हित है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। और थ्रेसिमैक्स उग्रवादी सिद्धांत का समर्थन करता है। नेक्स्ट सवाल आपके समक्ष रहा प्लेटो ने राज्य को माना है, क्या माना है प्लेटो ने राज्य को? अप्राकृतिक संस्था, प्राकृतिक संस्था, प्रजातांत्रिक संस्था, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटो ने राज्य को एक प्राकृतिक संस्था माना है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। तो साथियों इस वीडियो सीरीज के अंतर्गत हमने प्लेटो से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवालों के बारे में आपके समक्ष चर्चा की। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव दीजिएगा। और
लाइक और शेयर भी अपने मित्रों के साथ करिएगा ताकि उन्हें इस ज्ञान की प्राप्ति हो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम और नए टॉपिक के साथ और ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।